जब भगवान श्री राम गुरुकुल से पढ़ करके लौटे हैं, यह निषाद राज को उस समय राम जी से 4 वर्ष या 5 वर्ष ही बड़े रहे होंगे, और अपने पिताजी से राम जी के बारे में सुनते हैं। पिताजी बताते हैं कि राम जी का जन्म हुआ है, ऐसे दिखते हैं, ऐसा स्वभाव है उनका, ऐसी लीलाएं करते हैं। तो निषाद राज जी, ये जो गुरु हैं, निषाद के लड़के हैं, ये सुनते हैं राम जी के बारे में, और सुनते सुनते राम जी से इनको प्रेम होने लगा है। अब बार बार पिताजी से कहते हैं कि मिलाइए ना हमें ले जाकर, एक बार दर्शन कराइए। पिताजी कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो वो गुरुकुल में पढ़ रहे होंगे। और चारों ओर यह खबर आई कि राम जी गुरुकुल से लौट रहे हैं, उत्सव मनाया जाए। निषाद राज को भी पता चला, गुरु को भी। 16 वर्ष के हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी दर्शन करूंगा, कम से कम दर्शन तो हो। तो दर्शन करने जाऊंगा तो कुछ भेंट लेकर जाना पड़ेगा। तो गुरु ने क्या किया, जो वन में उपलब्ध होती हैं वस्तुएं, उन्होंने एकदम मुलायम चर्म से राम जी के लिए जूती बनाई, और लकड़ियों से ही तरकस बनाए, और लकड़ियों का ही सुंदर धनुष बनाया, और अपनी टोकरी में ये तीनों चारों चीज ले करके अयोध्या की ओर चल दिए, बिना बताए किसी से। और आज पूरा अयोध्या उत्साहित थी, क्योंकि राम जी लौट कर आ रहे थे, और राजपथ पर बहुत भीड़ थी राम जी का दर्शन करने के लिए। एक विशाल रथ था, जिस पर सबसे ऊंचा आसन था, उस पर बैठे थे वशिष्ठ जी। उससे थोड़ा सा और नीचा आसन था, उस पर दशरथ जी बैठे थे, और छोटे छोटे आसनों पर राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी विराजमान थे, और सब निहार रहे थे। और सिक्योरिटी पूरी टाइट थी, क्योंकि भाई यहां छोटा मोटा नेता चलता है तो 4 गार्ड चलते हैं। सोचिए, चक्रवर्ती पद पर प्रतिष्ठित भगवान दशरथ जी के पुत्र हैं, और इतने दिनों बाद सब दर्शन के लिए लालायित हैं, तो कोई भी विघ्न आए इसलिए सैनिक तैयार हैं, सबको रोका हुआ है। उसी बीच में सबको चीरते हुए वह गुह दौड़ता हुआ आ रहा है, सर पे डलिया लेकर कि एक बार दर्शन हो जाए। छोटे से हैं तो बहुत भीड़ है, दर्शन नहीं हो पा रही है। तो जैसे तैसे निकट आए और अपने वेग को संभाल न पाए, और सैनिकों को धक्का देकर बीच राजपथ पर ही गिर पड़े, और उनकी डलिया से सारे सामान बिखर गए। सैनिकों ने जैसे हाथ पकड़ा, खींचा फेंकने के लिए बाहर, क्योंकि भाई सिक्योरिटी का मामला है, कोई ऐरा गैरा बीच में आ नहीं सकता, सुरक्षा तोड़ नहीं सकता। और उसने तोड़ा, और जैसे सैनिकों ने फेंकना चाहा, घसीटना चाहा, राम जी ने हाथ दिया, रुको, ये हमारा मित्र है। अभी तक राम जी कभी मिले भी नहीं थे निषाद राजगुरु से, कभी नहीं मिले थे, लेकिन भावों को राम जी जानते हैं। बोले हमारा मित्र है। और राम जी रथ से उतरे थे, निषाद राजगुरु का हाथ पकड़ा था, सारे सामान को समेट कर उनकी डलिया में भरा था, और हाथ पकड़कर सीधे उनको लेकर रथ पे चढ़ गए थे, और अपने बगल में बिठाया और परिचय दिया अपने पिताजी से, पिताजी ये हमारा मित्र है। इससे पहले कभी मिले नहीं थे, कभी नहीं मिले थे। और निषाद राजगुरु भी आश्चर्य में, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और बढ़िया से परिचय दिया। दशरथ जी ने भी सोचा कि गुरुकुल काल में या तत्र जंगलों में गए होंगे तो मित्रता हो गई होगी। और राम जी ने पूछा, मित्र मेरे लिए कुछ उपहार लाए हो क्या? गुरु ने अपनी डलिया आगे करी, राम जी ने अपने सुंदर मणिमय, सुंदर दिव्य मुलायम जूती को निकाल करके निषाद राजगुरु के द्वारा लाई गई जूती को पहना, और स्वर्णिम जटित तरकसों को निकालकर वो लकड़ी का तरकस बांध दिया। 2-4 दिन साथ रखा। दशरथ जी ने कहा, आपके मित्र को भी मैं कुछ देना चाहता हूं। आपका ये मित्र है ना? राम जी ने कहा, मैं उसे कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? और यहां पर दशरथ जी ने बचपन में ही निषाद राज को श्रृंगवेरपुर का राजा बना दिया था, भेंट स्वरूप। ये प्रभु, तुम एक बार दौड़ो तो सही इनकी ओर, चलो तो सही। ये जब हाथ पकड़ते हैं ना, तुम्हें कहां बिठा देते हैं आप सोच भी नहीं सकते।
आप सोच भी नहीं सकते।